देखिए, सबसे पहले हम हिंदी का सेक्शन कंप्लीट करेंगे इसमें। तो हमारा खंड 5 है हिंदी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फूल शब्द का तत्सम रूप है। देखिए, फूल का है आपका ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। देखिए, हिंदी में जो सेकंड क्वेश्चन आया था, धनु शब्द का पर्यायवाची है। तो वित्त, धन, अर्थ या कोदंड। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, कोदंड। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 133, जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। निर्दय, निर्मम, निरंकुश या निष्ठुर। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, निर्मम। अब है क्वेश्चन नंबर 134, अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। इसका जो आंसर है 134 का, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा, जिसका ज्ञान इंद्रियों में संभव न हो। अब है क्वेश्चन नंबर 135, मत्स्य शब्द का तद्भव रूप है। देखिए, मत्स्य का तद्भव होगा आपका मछली। 136 में है, किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है। अनुकंपा, अनुच्छेद, अनुज्ञा, अनभिज्ञ। देखिए, देख के ही पता चल रहा अनभिज्ञ में नहीं है, और में सभी में अनु का योग हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 137, गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। गमन शब्द अन प्रत्यय नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 139, यथेष्ट शब्द का विलोम है। पर्याप्त, पूर्ण, कम या इच्छित। यथेष्ट का जो विलोम है आपका कम होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 140, संयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया है। समयोग। देखिए, समयोग होगा, सम होगा इसमें, समधन योग। ठीक है, संयोग। अब है क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जो इसमें वाक्य शुद्ध था आपका ऑप्शन नंबर डी था, एक बकरी, दो भेड़ तथा कई गायें चर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 142, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। देखिए, कलेजे पर पत्थर रखना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, जी कड़ा करना। क्वेश्चन नंबर 143, जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जानकार में ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, कार। ठीक है। 144 में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। सुश्रुता, इसमें सुश्रुषा बताना है हमको। ठीक है। देखिए, 144 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसमें आपका वर्तस्य होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 146, महात्मा शब्द में कौन सा समास है। देखिए, महात्मा, इसका हम समास करेंगे तो महान है जो आत्मा, कर्मधारी समास होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। देखिए, प्रत्येक में संधि है आपका ऑप्शन नंबर ए, यण संधि। देख, प्रत्येक, प्रत्येक, प्रतिधन एक। ठीक है, संधि ये होगी आपका यण संधि। अब क्वेश्चन नंबर 148, अंधा क्या चाहे तो आंखें, लोकोक्तियों का अर्थ है। तो इसका जो आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, बिना पैसे की वस्तु को प्राप्त करना, अंधा क्या चाहे दो लोको आंखें, लोकोक्तियों का अर्थ। वहीं क्वेश्चन नंबर 149 है, सज्जन शब्द में सही संधि विच्छेद बताना है इसका। देखिए, सतधन जन, सज्जन। क्वेश्चन नंबर 150 है, इसमें निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास की योजना है। ठीक है, बहुब्रीहि समाज बताना है इसमें, आप बीती, देहलता या आपका सप्तर्षि या पीताम्बर। तो यहाँ पर आपका पीताम्बर में बहुब्रीहि समाज की योजना है। अब चलते हैं हम अपने उत्तराखंड के सेक्शन की तरफ। देखिए, 76 का क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल पद नियुक्त किया गया। तो आपका मेजर जनरल जो पद मिला था वो मिला था आपका स्मृता देवरानी को, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले में उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, HD देवगढ़। अब है क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन उत्तराखंड के डोला पालकी आंदोलन से संबंधित थे। तो आपके डोला पालकी आंदोलन से संबंधित आपके कौन थे, जयनंद भारती। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा।
वहीं आपको जानना जरूरी है H.D. देवगौड़ा जो हैं इन्होंने 15 अगस्त 1996 को उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। उत्तराखंड की निम्न में से तहसील ने 2001-11 के दौरान दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि की सर्वाधिक दर्ज की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की। देखिए इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कृपया मुझे बता दीजिए, मुझे भी नहीं आता इसका आंसर। तो अब है क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। देखिए युग्म गलत है पूछा गया है, तो इसमें आपका कौन सा गलत है। कफनी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में स्थित है, वहीं आपका रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है, वहीं आपका नामिक ग्लेशियर जो है आपका ये भी आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें गलत है, पिथौरागढ़ में। अब है क्वेश्चन नंबर 81, कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो कुड़िंद मुद्राएं आपका ये सभी स्थलों से प्राप्त हो रखी हैं कुड़िंद मुद्राएं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं 82 है, निम्न में से कौन मैती आंदोलन के जनक हैं। तो मैती आंदोलन के जो जनक हैं आपके कल्याण सिंह रावत है, ठीक है। 1995-96 के टाइम में काफ़ी मैती आंदोलन चला था, तो कल्याण सिंह रावत इनके जनक है। अब है क्वेश्चन नंबर 83, उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है। तो बेगार प्रथा जो आपकी पाई जाती है ये इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी, क्योंकि कुली बर्दाश्त भी है, कुली उतार भी है, कुली बेगार भी है। अब है क्वेश्चन नंबर 84, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष 1979। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। वहीं आपको जानना जरूरी है यूकेडी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे आपके डीडी पंत, काफ़ी बार पेपरों में पहले भी पूछा गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 85, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है जल से, विद्युत से, आंखों से या इनमें से कोई नहीं। तो कुटीर ज्योति योजना जो कि संबंधित है आपका किससे, विद्युत से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु रामराय को आश्रय दिया था। बलभद्र शाह ने, फतेहपति शाह ने, महीपति शाह ने या मान शाह ने। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फतेहपति शाह के द्वारा गुरु राम राय को आश्रय दिया गया था। वहीं क्वेश्चन नंबर 87 है, चंद नगद रूप में लिया जाता था, नगद रूप में, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 88, श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है। देखिए श्रीदेव सुमन का जो बलिदान दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 25 जुलाई को, ठीक है। 25 जुलाई 1944 को इन्होंने यह शहीद हो गए थे। 44 दिन का इन्होंने अनशन किया था, उसके बाद ये शहीद हो गए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 89, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया। देखिए इनको जो विक्टोरिया क्रॉस दिया गया ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, न्यूपे चैपल। अब है क्वेश्चन नंबर 90, मई 1938 ईस्वी में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया। श्रीदेव सुमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित या इन सभी ने। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, इन सभी लोगों ने भाग लिया था इसमें 1938 श्री सम्मेलन में। अब है क्वेश्चन नंबर 91, अनासक्ति आश्रम कौसानी संबंधित है। देखिए अनासक्ति आश्रम की स्थापना जो कि महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। वहीं आपको जानना जरूरी है 1929 में गांधी जी ने अनासक्ति योग पुस्तक भी लिखी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92, मरोज क्या है। देखिए मरोज जो है आपका एक जनजातीय त्यौहार है। वहीं क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, भू अभिलेखों से। अब है क्वेश्चन नंबर 94, उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो आपका जो धौली गंगा परियोजना है यह आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। अब है क्वेश्चन नंबर 95, उत्तराखंड की निम्न महिलाओं में से द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन सी है। तो प्रथम महिला आपकी है ऑप्शन नंबर डी, हंसा मनराज को दिया गया था आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। और पंचायत किस जनजाति से संबंधित है। तो आपका जो खुमरी जो है पंचायत ये संबंधित है आपका किससे, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा, खुमरी पंचायत जो कि आपका जौनसारी से संबंधित होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा
तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, तरुण कुमाऊं। वहीं आपको जानना जरूरी है जो कि आपका तरुण कुमाऊं है, लैंसडाउन से ये स्टार्ट हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? देखिए, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी आपका कब? 23 जनवरी 1939 को। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, 23 जनवरी 1939। 23 इसका जो है आपका 23 जनवरी 1939 है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? देखिए, प्रभावतार का जो संबंध है आपका भूमि की नाप करने वाला अधिकारी था। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया था? देखिए, जैविक कृषि अधिनियम पूछा गया है। जैविक कृषि अधिनियम है आपका ऑप्शन नंबर बी 2019 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, महिम वर्मा का संबंध किससे है? देखिए, महिम वर्मा जो कि आपके क्रिकेट से संबंधित है और महिम वर्मा को ही आपको जानना जरूरी है, महिम वर्मा को ही उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन का सचिव बनाया गया था अभी हाल ही में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो आपका जो पंचायती राज व्यवस्था है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी 2016 में। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 103। नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? देखिए, नायक बालिका रक्षा कानून जो कि बनाया गया था आपका कब? 1928 सॉरी 1929 होगा इसका, 1929 में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में थे आपके जयदत्त जोशी जी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। आप कुमाऊं परिषद अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि अभी लास्ट टाइम जो पेपर हुए थे उसमें भी कुमाऊं परिषद से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया। यह उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? तो रम्माण जो कि आपका कहाँ मनाया जाता है? चमोली में। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। वहीं आपको जानना जरूरी है 2 अक्टूबर 2009 को इसको विश्व आपका हिरासत घोषित किया गया था। ठीक है, सांस्कृतिक धरोहर में। अब है क्वेश्चन नंबर 41। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ। देखिए, अब हमारा जीएस का ये आ गया है सीरीज। अब देखिए, जीएस में चलते हैं तो आपका 41 का जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का राजदूत बनाया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा इसमें, PV सिंधु को। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 42। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो कि आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। वहीं क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किन केंद्र शासित प्रदेशों राज्यों के विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया? तो आपका जो बिल पारित किया गया था ये दादर और नगर हवेली। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। भारत में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में किस तिथि को अपने चंद्रयान-2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया गया था? देखिए, ये जो प्रक्षेपित किया गया था आपका, ये किया गया था 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका, 22 जुलाई 2019। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहेब फाल्के सन 2018 में किसे दिया गया? तो 2018 में दिया गया था आपका अमिताभ बच्चन जी को। वहीं क्वेश्चन नंबर 46 है, श्री सुंदर पिचाई किस कंपनी के लिए मुख्य कार्यकारी मतलब CEO है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर होगा, बी और सी। इसमें ये गूगल की भी हैं आपके सुंदर पिचाई, और वहीं आपका अल्फ़ाबेट इंक के भी हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ आयोजित किया गया?
तो आपका जो आयोजन किया गया था ये किया गया था कहाँ? ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें, स्पेन की राजधानी आपका मैड्रिड में। अब है क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन ओस्लो समझौते से संबंधित है? देखिए ओस्लो समझौते से संबंधित आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के बीच समझौता जो हुआ था। अब है क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का सम्मेलन निम्न में से किससे है? तो आपका जो 49 का जो आंसर है आपका, तो ये है आपका पंचायती राज, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 50, प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 51, ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? देखिए ओलंपिक मशाल जो प्रतीक है आपका किसका है? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका, निरंतरता। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 52, देखिए निम्न में से कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे आपके JB कृपलानी थे, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। वहीं आपका 64 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। वहीं क्वेश्चन नंबर 65 है, इसमें निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका जो सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बोरा वाला। बोरा और साइबेरिया ये जो है ये गलत है आपका इसमें, और सब करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 है, इसमें निम्न में से कौन एक शीत जलधारा है? देखिए शीत जलधारा पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा इसमें, बेंगुएला जलधारा, जो कि आपका एक शीत जलधारा है। वहीं क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में सड़क संघनता सर्वाधिक है? देखिए सड़क संघनता सर्वाधिक कहाँ पर है आपका? तो यह है आपका सड़क संघनता उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 68 है, मैसाबी श्रेणी निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो आपका जो खनिज से संबंधित है लौह अयस्क से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69, डॉगर बैंक जो एक है। देखिए डागर बैंक जो कि आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर बी उत्तर सागर से, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का होता है? देखिए सर्वश्रेष्ठ प्रकार का जो कोयला है आपका एंथ्रेसाइड होता है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान में एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये आपका भारतीय संविधान में एक राष्ट्र जो पुस्तक लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ग्रेनविले ऑस्टिन ने। ठीक है, आपका ये पुस्तक लिखी गई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 73, नानघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी देता है? तो आपका है सातकर्णी प्रथम, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 74 है, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो जो गुरिल्ला युद्ध का जो संबंध है इसमें आपका मलिक काफूर, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। वहीं आपका क्वेश्चन नंबर 75 है, इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? देखिए इंडिया विंग्स फ्रीडम जो कि आपका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी आपका ऑप्शन नंबर बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और ये आपके पहले भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक यही हैं। ठीक है, वहीं हमारी जीएस की जो सीरीज़ है कंप्लीट होती है। देखिए इसकी जो ज़्यादा वीडियो है हम नेक्स्ट सीरीज में लेके आएंगे। साइंस का इसमें पोर्शन है, रीजनिंग का है, मैथ का है, ये सभी जो हम सिलेबस है सारा जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट सीरीज में लेके आएंगे। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद।